प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12 और 13 का हल करना सीखते हैं। 9वां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा? क्या निकालना है? इसके प्रथम n पदों का योग जो दिया है पहले उसी को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, क्या दिया है? प्रथम 7 पदों का योग क्या दिया है? यस n बराबर 49, यानी यस n की जगह क्या लिख दिया हम? 7। यह 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग, और 17 यानी यह 17 बराबर है 289। तो क्या पूछ रहा है? यस n पूछ रहा है कितना होगा। तो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि यस n बराबर होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1d। यही सूत्र है, इसी में मान रख दिया। अब यस n माने यस 7 बराबर होगा, n बराबर 7 है, 7/2 पोस्ट में 2a प्लस 7 - 8 d और a नहीं मालूम है। यस 7 बराबर कितना है? 49। 49 बराबर होगा 7/2 पोस्ट में हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक, अब 7 को इधर कर दे, 2 एक में गुणा कर दे, क्या हो जाएगा? 49/7 बराबर हो जाएगा a प्लस 2 से कट जाएगा 3d, यानी क्या आ गया? a प्लस 3d बराबर 7। इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। फिर दिया है यस 17 बराबर है 17/2 कोष्ठ में 2a प्लस 17 - 1d। अब यह 17 बराबर है 289। अब 17 आ जाएगा इधर, बराबर हो जाएगा 2 से इसमें गुणा कर दे तो जाएगा a प्लस 16, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 2 8 16 8d, यानी क्या आ जाएगा? a प्लस 8d बराबर 17। यह समीकरण हो गया 2। अब इसी को हल करके a और d का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 8d बराबर 17, दूसरा है a प्लस 3d बराबर 7। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 5d बराबर 10। इसलिए d बराबर क्या आ गया? 10/5 यानी 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? a प्लस 3 × 2 बराबर 7, यानी a बराबर क्या आ जाएगा? 7 ऋण 6 बराबर 1। a बराबर 1 आ गया। अब पूछ रहा है यस n, तो यस n बराबर होगा n/2 कोष्ठ में 2 × a बराबर है 1 प्लस n-1 d बराबर कितना निकल गया है? 2। अब यही हो गया
n बटा 2 पोस्ट में हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। 2 से यह कट गया। अब क्या आ गया n बटा 2 गुणे 2n। 2 से 2 कट गया। क्या आ गया n स्क्वायर। यही उत्तर हो गया क्या यस n बराबर n स्क्वायर। यही उत्तर हो गया n पदों का योग बराबर n घाते 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। क्या है? पहला दिया है 10वां का पहला है, परिभाषित है an बराबर 3 प्लस 4n। इसी पर परिभाषित है। तब क्या पूछ रहा है? साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब पहले तो श्रेणी प्राप्त करनी है, तो निकाल ले। यहाँ a1 बराबर हो जाएगा 3 धन 4 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 7। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 धन 4 गुणे 2 4 दूनी 8 3 11। फिर a3 बराबर हो जाएगा 3 धन 4 गुणे 3 4 ते 12 3 15। फिर इसी तरह से a4 बराबर हो जाए 3 धन 4 गुणे 4 4 चौका 16 3 19। अब श्रेणी क्या हो गई 7 11 15 19 इस तरह से। अब इसी का क्या निकालना है? 15 पदों का योग। अब यहाँ लिख लें a बराबर क्या होगा 7 और d बराबर क्या होगा 11 ऋण 7 बराबर 4। इसे 15 ऋण 11 बराबर 4 19 ऋण 15 बराबर 4। d का मान निकल गया। अब n बराबर कितना है 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो निकाल ले। यहाँ हम जानते हैं, सूत्र लिख लीजिए n बटा 2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यस n की जगह लिख लेंगे यस 15 बराबर 15 बटा 2 पोस्ट में 2 गुणे a बराबर कितना है 7 धन n बराबर कितना है 15 ऋण 1 और d बराबर कितना है 4। अब यहाँ हो जाएगा 15 बटा 2 7 दूनी 14 धन 14 चौका 56 14 होगा। अब इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 15 बटा 2 गुणे 6 4 10 यह हो जाएगा 7। अब 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 15 गुणे 35। अब गुणा कर दे क्या आ गया 15 पचे 75 15 किया 45 7 52 क्या आ गया 525। यही उत्तर हो गया क्या यस 15 बराबर 525, यानी प्रथम 15 पदों का योग बराबर 525। अब देखिए इसी में दूसरा है। दूसरा में क्या परिभाषित है an बराबर 9 माइनस 5n। इसमें भी श्रेणी प्राप्त कर लें। a1 बराबर होगा 9 माइनस 5 गुणे 1 बराबर 4। a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2 5 दूनी 10 9 निकल गया ऋण 1। फिर a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3 और 15 में से 9 निकल गया कितना आ जाएगा
ऋण 6। ठीक, अब श्रेणी क्या निकल गया, 4 ऋण 1 ऋण 6, इस तरह से। अब इसी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ मालूम हो गया a बराबर है कितना, 4, और d बराबर कितना है, देखिए ऋण 6 में से ऋण 1 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा, ऋण 1 या घटाई लीजिए, ऋण 1 ऋण 4, या ऐसे कर लीजिए, ऋण 4 बराबर होगा ऋण 5, d बराबर आ गया ऋण 5। अब निकालना है क्या, 15 पदों का योग, यानी यस 15 बराबर 15/2 कोष्ठ में 2a 2 गुणे 4 धन n 15 माइनस 1, d बराबर कितना है, -5। अब यहाँ हो जाएगा 15/2, 4 दूनी 8, अब यहाँ हो जाएगा ऋण 14, ये होगा 14×5 70। अब हो गया यहाँ 15/2 गुणे कितना आ जाएगा, ऋण 62। अब इसे काट देंगे तो आ जाएगा 15 गुणे ऋण 31। अब गुणा कर दिया जाए, 15 इकाई 15, 15 यहाँ 45, 1 46, ऋण 665, यही उत्तर हो गया। यस 15 बराबर ऋण 465, ये उत्तर हो गया। ऋण 15 बराबर ऋण यस 15 बराबर ऋण 465। अब आइए अगला प्रश्न 11वां है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और 9वें पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए 11वां प्रश्न है, प्रथम n पदों का योग क्या दिया है, n पदों का योग कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर। तब यहां लिख सकते हैं एक पदों का योग, एक पदों का योग, या लिख सकते हैं एक पद का योग, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का वर्ग, यानी हो जाएगा 4 ऋण 1 बराबर 3। ठीक, एक पद का योग निकल गया S1, यही पूछ रहा है S1। अब प्रथम 2 पदों का योग, यहां हो जाएगा प्रथम 2 पदों का योग, यानी यही होगा S2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग, आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 4। ठीक, अब इसी तरह से प्रथम 3 पदों का योग क्या आ जाएगा, प्रथम 3 पदों का योग हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का वर्ग, हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 9 आ जाएगा 3। ठीक, अब इसी तरह लिख सकते हैं प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग क्या होगा, 4 गुणे 4 माइनस 4 का वर्ग, 4 चौका 16 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 0। अब क्या पूछ रहा है उसी को देखें, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग देखिए यही है, प्रथम 2 पदों का योग, फिर दूसरा पद क्या है, अब निकाल लें दूसरा पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, S2 में से 2 पदों में से एक पद घटा देंगे तो वही बचेगा दूसरा पद,
यस टू बराबर कितना आया है, दो पदों का योग 4 माइनस एक पद का योग कितना है 3 बराबर आ जाएगा 1। फिर क्या पूछ रहा है दूसरा, इसी प्रकार तीसरा पद। अब तीसरा पद निकाल लें। तीसरा पद देखिए, दूसरा पद A2 हो गया, तीसरा पद A3 हो गया। अब तीसरा पद कैसे निकलेगा, यस3 में से यस2 घटा दे। यस3 कितना है, देखिए प्रथम 3 पदों का योगफल कितना आया है 3 माइनस 2 पदों का योगफल कितना आया है 4 बराबर आ जाएगा -1। तीसरा पद हो गया -1। यही है एक उत्तर। तीसरा पद आ गया -1। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, दसवां पद। अब चाहे तो इसी से निकाल लीजिए, चाहे आपको श्रेणी मिल गई है, ए डी मालूम हो गया है। कैसे, देखिए पहला पद आपको मिल गया, तीसरा पद देखिए, दूसरा पद मिल गया, तीसरा पद मिल गया, तो श्रेणी तो बन गई। उससे आप निकाल सकते हैं या आप इसी से कर लीजिए। क्या दसवां पद कैसे निकलेगा, आप चाहे इसी तरह से निकाल लीजिए, छोड़िए इस तरह से। अब श्रेणी क्या हो गई, देखिए प्रथम पद क्या है, यही है 3। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद देखिए है 1। तीसरा पद क्या है, ऋण 1। इस तरह से श्रेणी हो गई। अब यहाँ लिख लीजिए a बराबर 3 और d बराबर 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा। यहाँ हो गया ऋण 2। अब क्या पूछ रहा है, दसवां पद, तो आप निकाल लीजिए a10 बराबर होता है a3 प्लस 10 माइनस 1 d बराबर कितना है ऋण 2। क्या आ जाएगा 3 धन 9 गुणे ऋण 2। क्या आ जाएगा 3 ऋण 9 दूनी 18 बराबर आ जाएगा ऋण 15। दसवां पद क्या हो जाएगा, ऋण 15। यही हो गया एक उत्तर, a10 बराबर ऋण 15। यही हो गया दसवां पद। अब पूछ रहा है यनवां पद, तो यनवां पद निकाल लीजिए। an बराबर होता है a बराबर कितना है 3 प्लस n माइनस 1 d बराबर कितना है ऋण 2। यही है। आप क्या हो जाए 3 ऋण 2n धन 2, इसका इसमें गुणा हो गया। अब 3 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये उत्तर हो गया यनवा पद 5 माइनस 2n, यानी क्या हो गया an बराबर 5 माइनस 2n। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो आइए पहले श्रेणी बना लेते हैं। क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात जो 6 से विभाज्य हैं। देखिए अब श्रेणी क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 18 6 24। इसी तरह से कितने पद हैं 40 पद हैं। अब यहाँ लिख लिया जाए a बराबर 6 और d बराबर क्या आ गया 12 ऋण 6 बराबर 6 और n बराबर कितना है 40। अब हम जानते हैं यस n बराबर होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब रख दें यस n बराबर कितना 40, यहाँ हो जाएगा यस 40 बराबर 40/2 पोस्ट में 2 गुणे 6 धन 40 ऋण 1 गुणे 6। यहाँ हो जाएगा 20 6 दूनी 12 धन 39 गुणे 6।
यहाँ हो जाएगा 20, 12 धन 6 9 54, 6 18, 18 5 23। अब जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 20, अब गुणे हो जाएगा 4 2 6 और 3 1 4, 246। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 2 6 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4। ये आ गया 40 पदों का योग 4920। ये उत्तर हो गया यस 40 बराबर 4920। अब अगला प्रश्न है 13वां। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 13वां है 8 के प्रथम 15 गुणज हो जाएगा 8 16 24 32, इसी तरह से। अब यहाँ देखिए a बराबर है 8 और d बराबर है 16 - 8 बराबर 8 और n क्या है 15। अब इसका भी मान निकाल लीजिए। हम जानते हैं यस n बराबर होता है n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n - 1d। अब n बराबर कितना है 15। 15 गुणजों का पूछ रहा है। यस 15 बराबर होगा 15/2 कोष्ठ में 2 × 8 धन 15 - 1 × 8। यहाँ हो जाएगा 15/2 कोष्ठ में 16 धन 14 × 8। अब होगा 15/2 16 धन 8 चौके 32, 8 इकाई 8 3 11। अब जोड़ दीजिए 15/2 गुणे 6 2 8 होगा और 1 1 2 1 2 से कट जाएगा बराबर आ जाएगा 15 गुणे 2 6 12, 2 चौके 8। अब हो जाए 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 6 96। कितना आ गया 960। ये उत्तर हो गया 15 गुणजों का योग, या आप लिख सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर 960। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।